Good morning to all the students. Welcome to the physics class. So students, in the last video we discussed about the mirror formula for spherical mirrors. In this we studied that this is the relationship between object distance, image distance and focal length. Here students, if we know any two quantities, then we can find out third quantity easily. Suppose we know that u is something 5 centimeter like this, or v is equal to 2 centimeter, then we can easily find out the focal length by putting the values of u and v in mirror formula. So students, you have to learn this equation, that is 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. So students, like this, if we put the values, 1 by v was 2 plus 1 by u, the value of u is 5 equal to 1 by f. So students, यहाँ पे हमको we have to take LCM. So students, for taking LCM we will take these two equation, these two digits. तो कैसे LCM लेते हैं बच्चों? 5 और 2 का LCM कितना आ जाएगा? इसका LCM आ जाएगा 10, और ऊपर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 5। LCM को सभी बच्चों को लेना आता होगा, इसमें तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से बेटा ये आ गया, और ये इक्वल टू किसके है? इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में एफ। अब दूसरा अपने रब कर देते हैं। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करो। 5 प्लस 2 कितना होता है? 7 अपॉन 10, किसके इक्वल आ गया ये? 1 अपॉन एफ। तो स्टूडेंट्स, ये अपने पास 1 अपॉन एफ 7 अपॉन 10 आ गया, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए? वी नीड द वैल्यू ऑफ एफ। तो इसको हम इन्वर्ट कर देंगे। कैसे? एफ अपॉन 1 कर देंगे और 10 अपॉन 7 कर देंगे। तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ गई? एफ की वैल्यू आ गई 10 अपॉन 7। So by solving in this way, you can calculate value of either the quantities, either v, u or f. If you know any two values, as we discussed that we have value of u and v, so we calculated the value of f by putting the values of u and v in mirror formula. So this is the application how we apply the mirror formula. So students, next we have magnification. So students, what is magnification? आपको जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, साइन कन्वेंशन वाली वीडियो में, दैट कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज मिरर, इसके सामने ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, ये इसकी इमेज है ए डैश बी डैश। तो बच्चों, आपको मैंने बताया था ये होता है इनका साइज़, ठीक है। इसको हम साइज़ भी बोलते हैं और हाइट भी बोलते हैं। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट साइज़, ठीक है, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
और इसको हम बोलेंगे, इस चीज़ को हम बोलेंगे बेटा हाइट ऑफ इमेज। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो इसको हम आपको मैंने बताया था किससे नोट करेंगे, एच से, और इसको हम किससे नोट करेंगे, एच डैश से। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये दो ये याद रखना है आपने। इसको हम आपको बोला था मैंने कि इसको हम H1 से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसको जो H डैश है, जो H डैश है, इसको हम H2 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या है? मैग्निफिकेशन का मीनिंग है कि हमारी जो इमेज है वो एज़ कंपेयर टू ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। अगर तो मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है, इसकी वैल्यू मैग्निफिकेशन की अगर तो 1 से ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि हमारी जो इमेज है दैट इज़ लार्जर। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के जो है नीचे है, सपोज 0.5 है, 0.4 है, देन आवर इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली मैग्निफिकेशन हमें बताती है कि एज़ कंपेयर टू ऑब्जेक्ट हमारी इमेज बड़ी है या छोटी है। सो बेसिकली दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ साइज और हाइट ऑफ इमेज विद द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या हुआ? इसका फॉर्मूला हुआ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका बेटे एक फॉर्मूला आपने और याद रखना है, ये वाला, ठीक है, -v/u। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूला हो गए। आप ऐसे लिख सकते हो, m इज इक्वल टू h2/h1 और इट इज़ इक्वल टू -v/u। ये है बच्चों इसका फॉर्मूला। और अगर तो m की वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी आपने बात याद रखनी है कि अगर तो m की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारी जो इमेज है वो रियल है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज हमारी जो है वो रियल है। अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल है। ठीक है, अगर m पॉजिटिव है तो वर्चुअल, अगर m नेगेटिव तो रियल। ये बात आपने याद रखनी है बच्चों। So this is our magnification. So thanks for attending class.